गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, ठीक है। हम जूलॉजी पेपर 3 पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, प्रतिरक्षी विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या है, हमारा प्रतिरक्षी कोशिका यानी कि सेल ऑफ इम्यूनिटीज। हमारा जो लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट करी थी, तो हमारा टॉपिक क्या है, सेल्स ऑफ इम्यूनिटीज। या इनको हम कहते हैं प्रतिरक्षा की कोशिकाएं, ठीक है। तो जैसे कि इस टॉपिक में हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो WBC की मोस्टली जो सेल्स होती हैं वो किसमें वर्क करती हैं, जो WBC हैं उनमें मोस्टली सेल हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को निर्माण करती है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, मैक्रोफेजेस। हमने मैक्रोफेज की बात करी थी, और ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैक्रोफेजेस एक तरीके से कौन सी होती हैं, ये मोनोसाइट सेल्स है, ठीक है। क्या है ये, मोनोसाइट सेल्स है। इमेच्योर मोनोसाइट्स होती हैं कि जब ये इमेच्योर जो मोनोसाइट्स हैं जब किसी टिश्यू में एंटर करती हैं तो ये किसमें हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, और किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हमने बात करी थी। इसके अलावा हमने देखा था जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो 2 टाइप्स की हैं। एक तो होती हैं फिक्स्ड होती है, एक होती है वॉन्डरिंग। जो फिक्स्ड होती हैं यानी कि एक पर्टिकुलर एक प्लेसेस में होती हैं, जबकि वॉन्डरिंग जो होती है वो कैसी है, ये चलायमान। ठीक है, 2 टाइप से हमने देखी थी। मैक्रोफेजेस का मेनली जो फंक्शंस है वो क्या होता है, भक्षकाणु प्रकार का है। कैसी है ये, फैगोसाइट्स है। कैसी सेल्स है, फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मीन्स क्या होता है, किसी को खा जाना, एनग्लफ कर जाना। तो इस तरीके से किसके रूप में कार्य करती है, जब बहुत सारे फैगोसाइट्स आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, या हम कहें बहुत सारे मैक्रोफेजेस आपस में ज्वाइन होते हैं, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उनको हम दैत्याकार भक्षकाणु भी कहते हैं या दैत्याकार मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। यानी बहुत सारे अगर मैक्रोफेजेस आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, कब, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे उसके जो एंटीजेंस हैं उनको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो बहुत सारे मैक्रोफेजेस आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और उन मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं, दैत्याकार, या हम कह सकते हैं जाइंट मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात कर रहे हैं, हमने देखा था जो मैक्रोफेजेस सेल होती हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नेम से डिनोट होती हैं। जैसे हमने कुफर सेल्स की बात करी थी, या हम बात कर रहे हैं जो किस में पाई जाती है, लंग्स में पाई जाती हैं, उनको हमने कहा था कुप्पीकीय मैक्रोफेजेस। तो अलग अलग प्लेस पे इन्हीं मैक्रोफेजेस का नेम भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये सारी बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी, इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी में ही आगे लिखेंगे, हमने लिखा था मैक्रोफेजेस की 2 प्रकृति होती हैं, स्थिर व भ्रमणशील। स्थिर
व भ्रमणशील, ये ए है, वेंडरिंग। इसी में आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे, स्थिर प्रकृति की मैक्रोफेजेस, स्थिर प्रकृति की मैक्रोफेजेस अनियमित आकार की होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं, जबकि भ्रमणशील मैक्रोफेजेस, जबकि भ्रमणशील मैक्रोफेजेस अंडाकार आकार की होती हैं, अंडाकार आकृति की होती हैं। ये प्रमुख रूप से भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं, ये प्रमुख रूप से भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। अतः ये शरीर की सुरक्षा करने के साथ साथ, शरीर की सुरक्षा करने के साथ साथ मृत पदार्थों के निष्पादन का कार्य भी करती हैं। मृत पदार्थों के निष्पादन का कार्य करती हैं। मैक्रोफेजेस बड़े आकार के एंटीजन अणुओं को तोड़कर, बड़े आकार के एंटीजन अणुओं को तोड़कर उनका पाचन करती हैं, उनका पाचन करती है। मैक्रोफेजेस जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे बाह्य तत्वों से, जैसे बाह्य तत्वों से देह को मुक्त कराने का कार्य भी करती हैं, देह से मुक्त कराने का कार्य भी करती हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसमें कंटिन्यू करके लिखेंगे। हमने कल मैक्रोफेजेस के बारे में लिखा था, तो उसी में आगे हम कंटिन्यू करके लिखेंगे। उसी में आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे, ड्यूरिंग हेमेटोपोएसिस, ड्यूरिंग हेमेटोपोएसिस द हेमेटोपोएटिक सेल, ड्यूरिंग हेमेटोपोएसिस the hematopoietic stem cells differentiated into hematopoietic stem cells differentiated into
Myeloid progenitor differentiated into myeloid progenitor into myeloid progenitor which further differentiated into granulocyte into डायरेक्ट लिख सकते हैं मोनोसाइट प्रोजेनेटर and this monocyte circulate in blood circulates in blood for 8 to 10 hours gets enlarged migrate into various tissues and finally get differentiated into specific macrophages can remain free and can keep on circulating in blood
free or wandering macrophages move with the help of move with the help of amoeboid movement. Amoeboid movement macrophages are long-lived cells and replace themselves at the rate of 1% पर डे. ठीक है, पर डे में 1% से क्या कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं. द मेन फंक्शन, लाइन चेंज करके लिखना, macrophages are phagocytic cells. Macrophages are phagocytotic in nature. Macrophages are phagocytotic in nature. They destroy antigen. By oxidative and non-oxidative mechanism. Oxidative and non-oxidative mechanism they help in the removal of dead cells, healing of wounds,
wounds providing protein for antibodies secreting and synthesize different proteins, ठीक है, secreting and synthesize different protein. ये हमारी कौन सी सेल कंप्लीट होती है? मैक्रोफेजेस, ठीक है। फर्स्ट सेल कौन सी कंप्लीट हुई है हमारी? मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट आती है हमारी मेन सेल ऑफ इम्यूनिटीज में लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। कौन सी सेल्स आती हैं? लिम्फोसाइट्स, या जिनको हम कहते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। इसको पहले नोट डाउन कर ले। ठीक है, लिखा, नोट डाउन किया। अब हम आते हैं लिम्फोसाइट सेल्स पे। नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी? प्रतिरक्षी की कोशिकाओं में लिम्फोसाइट्स। क्योंकि हम किन की बात कर रहे हैं? हम एक ग्रैनुलोसाइट्स की बात कर रहे हैं। तो एक ग्रैनुलोसाइट्स में सबसे पहले हमने किसकी बात करी? मोनोसाइट्स की, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी? लिम्फोसाइट्स। देखो हमने किसकी बात कर ली है? हम किन की बात कर रहे थे? WBC की। तो WBC में हमने किसकी बात करी थी? एक थी ग्रैन्युलोसाइट्स, एंड सेकंड कौन सी थी? ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट सेल्स होती हैं ये एक तरीके से अदर इम्यूनिटी सेल्स है। मेन जो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा फॉर्म्ड होता है वो किनसे होता है? अग्रैनुलोसाइट से होता है। तो इनको हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी थी? मोनोसाइट्स
एंड लिम्फोसाइट्स। ये हमने बात करी थी। मोनोसाइट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो मोनोसाइट होती है ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मैक्रोफेजेस में। तो इनके बारे में हमने बात करी कि मैक्रोफेजेस का मेन फंक्शंस क्या होता है। ये फैगोसाइटोटिक है तो एंटीजन्स को एनक्लव कर देती हैं। इसके अलावा क्या करती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं उनके रिमूवल का भी वर्क करती हैं। फिर बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं उनके सिक्रेशन और सिंथेसिस का फंक्शन भी कौन करती हैं, मोनोसाइट सेल्स करती हैं। ये अभी हमने इनके बारे में बात करी। नेक्स्ट जो आती हैं वो आती हैं लिम्फोसाइट सेल्स। तो लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं ये टोटल जो ब्लड होता है उसका भी क्या करती है, 5 to 10% पार्ट होती है। ठीक है, जो टोटल ब्लड में WBC है तो उनमें ग्रेटर पार्ट किसका होता है, लिम्फोसाइट सेल्स में होता है। कितना होगा, 5 to 10% पार्ट इनका होता है। जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं इनको भी हमने किस में डिवाइड किया है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। इनको बी सेल और टी सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स या क्या कहते हैं हम, टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, बी सेल। बी लिम्फोसाइट्स को हम बी सेल्स भी क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो है बी लिम्फोसाइट, मेन जो इम्यूनिटी का पूरा फंक्शंस है वो किनके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, इन दो सेल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि ये एंटीजन्स के, जब कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में आता है तो उन एंटीजन्स के अगेंस्ट बॉडीज एंटीबॉडीज प्रोडक्शंस में भी इनकी हेल्पिंग होती है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होगी उन एंटीबॉडीज के प्रोडक्शंस में भी क्या होता है, इन सेल्स का क्या होता है, रोल होता है। इसलिए क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। जैसे कि हमने बात करी थी, जो लिम्फोसाइट्स हैं अगेन इनका क्या होगा, प्रिकर्सर प्रेजेंट होगा। प्रिकर्सर कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में। फिर बोन मैरो में ये सेल्स क्या होती हैं, प्रिकर्सर से किस में बदलती हैं, लिम्फॉइड सेल्स में बदलती है। लिम्फॉइड सेल से फिर क्या बनती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स बनती हैं। बी लिम्फोसाइट सेल्स किसमें, बोन मैरो में ही मैच्योर होती हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर हो जाती हैं, ये बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये टी लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो तो कहाँ, बोन मैरो में मैच्योर हो जाती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये मैच्योर होने के लिए कहाँ जाती हैं, हमने बात करी थी कि टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड तो कहाँ होंगी, बोन मैरो में ही होंगी, लेकिन ये मैच्योर कहाँ होती हैं, ये थाइमस में जाती हैं और थाइमस में जाकर टी लिम्फोसाइट सेल्स मैच्योर होती हैं। ठीक है, तो ये हमने दोनों की बात करी। अब हमें यदि हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंटली, जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, बी सेल्स भी कहते हैं। जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, बी सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन जो बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स में बी लिम्फोसाइट्स को हम क्या कह रहे हैं, बी सेल्स भी कहते हैं। क्यों है इनका ये नेम, क्योंकि जो ये बर्ड्स में बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है सेला बर्सिका में। ठीक है, कहाँ होता है, सेला बर्सिका जो एरिया होता है वहाँ, या जिसको हम बोलते हैं बर्सा ऑफ फेब्रेसियस। क्या एरिया है, बर्सा ऑफ फेब्रेसियस बुसरा ऑफ फेब्रिसियस। ठीक है, कहाँ से फॉर्म्ड होती है, बुसरा ऑफ फेब्रिसियस से, कहाँ पर,
बर्ड्स में ये बुसरा और फेब्रेसियस से फॉर्म्ड होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स भी कहते हैं। समझ में आया इनका नेम बी सेल्स क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से फॉर्म्ड होती हैं बर्ड्स में, बुर्सा और फेब्रेसियस से फॉर्म्ड होती है। तो हेडिंग डालेंगे लिम्फोसाइट्स सेल, ठीक है, और ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।